गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनका रेट पर्टिकुलरली डिपेंड्स होता है ऑन द सेकेंड पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं रेट डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट। इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पर मैं एक सब्सटेंस से एक रिएक्टेंट लेता हूँ और इसका रिएक्शन में जब लगाता हूँ डबल स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में लगाता हूँ जिनका रेट डिपेंड होगा सेकेंड पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे। इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो एक रिएक्टेंट लिया है मैंने 1 मोल और सेम रिएक्टेंट लिया है मैंने 1 मोल। इट मीन्स मैंने डबल स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में लिया है। तो इसका जो रेट डिपेंड होगा दोनों ही मोल पर डिपेंड करेगा। दैट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और जो दूसरा पॉसिबिलिटी है जहाँ पर मैं एक रिएक्टेंट ले रहा हूँ एक सब्सटेंस से और दूसरा रिएक्टेंट ले रहा हूँ दूसरे सब्सटेंस से और इसका जो रेट डिपेंड है दोनों ही रिएक्टेंट पे डिपेंड है। दैट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जो पहली पॉसिबिलिटी के लिए जो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डबल स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में ये रिएक्शन लिए। और जो सेकेंड पॉसिबिलिटी के लिए जो एग्जांपल है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। C2H5 प्लस NaOH C2H5OH। तो ये अगर आप सेकेंड पॉसिबिलिटी के लिए एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर दोनों ही रिएक्टेंट दोनों अलग अलग सब्सटेंस से हैं और रेट डिपेंड करेगा दोनों ही रिएक्टेंट पे। दैट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 वेरिएशन। तो जो पहला वेरिएशन है जहाँ पर मुझे एक रिएक्टेंट का अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% लेता हूँ रिएक्शन लगाने के लिए और सेकेंड रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो भी 100% लेता हूँ। इट मीन्स कि दोनों ही जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो है सेम। अब जो दूसरा वेरिएशन है जहाँ पर मैं एक रिएक्टेंट लेता हूँ 100% कॉन्सेंट्रेशन में और दूसरे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ वो लेता हूँ 50%। तो अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो है डिफरेंट। पहला जो कॉन्सेंट्रेशन है सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें दो अलग अलग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मिलता है। पहला इक्वेशन मिलता है सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो वो पहली पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। और जो सेकेंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिलता है वो मिलता है डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए। वो हमें इस पॉसिबिलिटी के लिए नहीं मिलता है, ये आप ज़रूर याद रखिए। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। लेट्स बिगिन। डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल अमाउंट में होते हैं तो विथ सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि जो रिएक्शन के दोनों ही रिएक्टेंट है किसी एक ही सब्सटेंस से हो सकते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी जहाँ पर एक रिएक्टेंट किसी एक सब्सटेंस से और दूसरा रिएक्टेंट किसी अदर सब्सटेंस से हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर किया है वेयर रेट डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट। एट T0 जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट A एंड B वो हमने स्मॉल a लिया है और एट T0 जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो 0 ही होता है। बट एट टाइम T इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिकम A माइनस x दैट इज अनरिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B एट टाइम T। और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एट टाइम T दैट इज x। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन A इज इक्वल टू A माइनस x and concentration B is equal to A minus x। सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है इसलिए हम A minus x दोनों कॉन्सेंट्रेशन के लिए राइट कर रहे हैं। नाउ लेट वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होता है dx बाय dt। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, dx बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A माइनस x। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन A और कॉन्सेंट्रेशन B को हम रिप्लेस कर देंगे A माइनस x में। A माइनस x तो ये हो जाएगा A माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर dx बाय dt
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन dx बाय dt इज इक्वल टू k2 a माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, k2 फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमें मिला है, इक्वेशन नंबर 1 इसे कहिए, और इस इक्वेशन को हमें सिंपली रीअरेंज करना है। तो यहाँ राइट कर देते हैं रीअरेंज इक्वेशन 1। तो रीअरेंज करेंगे इसे dx अपॉन a माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू k2 इंटू dt, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को हमें इंटीग्रेट करना है बोथ साइड बिटवीन द प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट पुट करके हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट इक्वेशन 2 बिटवीन प्रॉपर लिमिट। तो यहाँ पर हम लिमिट यूज करेंगे 0 टू x और 0 टू t। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन 2 को। इंटीग्रेशन 0 टू x, ये लिमिट पुट करते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू k2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू t, इस लिमिट को पुट करते हैं, और dt। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। a माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर को मैं इस साइड लिखता हूँ, a माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू माइनस 2 हो गया, इक्वल टू k2 0 टू t इंटू dt। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो सिंपली एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन जो फाइंड आउट करते हैं हम तब। तो एक फार्मूले को मैं यहाँ पर आपको राइट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इंटू dx होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा a माइनस एक्स माइनस 2 रेस टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट राइट कर देते हैं 0 टू x इक्वल टू k2, ये हो गया t 0 टू t। अब चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस साइड का मैं थोड़ा पार्ट रफ कर देता हूं। आप वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टडी करने के लिए। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ a माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया माइनस 1 अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 टू x इक्वल टू k2, ये हो गया t 0 टू t। तो चलिए इसे सिंपली इसे हमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस 1 चले जाएगा। तो यहाँ राइट कर देते हैं हम a माइनस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट रेस टू माइनस 1 0 टू x इक्वल टू k2 दैट इज t 0 टू t। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। a माइनस एक्स रेस टू माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर a माइनस एक्स हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट 0 टू x इक्वल टू k2 t 0 टू t, ठीक है। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 3, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जहाँ पर जो लोअर लिमिट है दैट इज 0, अपर लिमिट है x। तो हमें लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अपर लिमिट, ठीक है। तो हम चलिए लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग लोअर लिमिट फ्रॉम अपर लिमिट। तो जो अपर लिमिट है दैट इज x, तो हम यहाँ राइट करते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट है 0, हम राइट करते हैं 1 ओवर a माइनस 0 विच इज इक्वल टू k2, अपर लिमिट है t माइनस लोअर लिमिट
ठीक है, हम इसे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। 1/a-x माइनस 1/a हो गया इक्वल टू K2 और ये हो गया t। अब यहाँ पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो यहाँ दो फ्रैक्शन हमें मिल रहे हैं, ये एक पहला फ्रैक्शन और ये दूसरा फ्रैक्शन। ठीक है, अब इससे पहले हम K2 को इस साइड राइट कर लेते हैं और जो t है उसे यहाँ राइट कर लेते हैं 1/t। अब यहाँ से हमें लेना है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम लेंगे LCM लिया जाता है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर में दोनों ही फ्रैक्शन के लिए वैल्यू है a-x एंड a, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं a-x इंटू a। अब जो LCM है वो दोनों ही फ्रैक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप a-x पहले मल्टीप्लाई करेगा इस फ्रैक्शन के साथ a-x हो जाएगा कैंसल। अब जो रिमेनिंग है a इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो a जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा a माइनस चार्ज एज इट इज़। अब देखिए ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई करेगा LCM के साथ a-x मल्टीप्लाई बाय a/1/a, तो ये हो जाएगा a-x। a है, a फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करता है तो a और a हो जाएगा कैंसल, तो हमारा जो इक्वेशन मिल जाएगा वो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ से हम कंटिन्यू इसे सॉल्व करते हैं। K2 इक्वल टू 1/t, इस ब्रैकेट को हमें ओपन कर देना है, तो जैसे हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस x ओवर a-x इंटू a, यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम राइट करते हैं K2 1/t x अपॉन a-x इंटू a, सिंपली a को इस साइड राइट कर लेते हैं, तो ये हो गया K2 1/a t x अपॉन a-x। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया है, इसे कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कहते हैं विथ सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए इक्वेशन देखेंगे, तब तक के आप बने रहिए। थैंक यू।